आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत पति की दीर्घ आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके देवी सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनती है। देवी सावित्री, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे, और यह व्रत अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तो आप सब भी अपने पति की दीर्घ आयु और अखंड सुहाग की कामना के से इस व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुनिए। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था। तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूमत सेन के पुत्र सत्यवान की कृति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भरी प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा दुख पहुंचा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो आप वे चाहे अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास, ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के पीछे साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के ही नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौट जाने का आग्रह किया तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज जी ने
अब की बार भी सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री के धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कृति से गूंज उठी। तभी से वह वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी वट सावित्री व्रत की कथाएं। प्रिय श्रोताओं, आइए वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि जान लेते हैं। सर्वप्रथम वट वृक्ष को प्रणाम करें, तत्पश्चात जल अर्पित करें। वट वृक्ष में कलावा लपेटे। ध्यान रहे कलावे में गांठ ना लगाए। माँ गौरी जी की पूजा करें, श्रृंगार सिंदूर अर्पित करें। वट वृक्ष में बांस का पंखा, भीगा हुआ चना, पुष्प तथा धूप अर्पित करें। ताली बजाए तथा वट वृक्ष को गले लगाए। अब बात आती है कि बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि वट सावित्री व्रत में कौन सा सिंदूर लगाए। यदि आप कहीं बाहर रह रही है और आपका सिंगौरा आपके पास नहीं है, तो वट सावित्री व्रत में आपको पीला सिंदूर ही लगानी चाहिए। वैसे तो सिंगौरा का सिंदूर ही लगाने का नियम है इस व्रत में, परंतु आपके पास सिंगौरा नहीं है तो आप पीला सिंदूर ही लगाएं और माँ गौरी को पीला सिंदूर अर्पित करके और फिर स्वयं प्रसाद स्वरूप लगाए। अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत में कितने पंखे लेने हैं। तो वट सावित्री व्रत में प्रत्येक महिला को 2 पंखे लेने चाहिए। एक पंखा पूजन के लिए और एक पंखा दान के लिए। पूजा वाली पंखा पहले वट वृक्ष में अर्पित करके वट वृक्ष में पंखे से हवा करने के बाद इस पंखे से पति को हवा की जाती है और एक पंखा दान किया जाता है। परंतु जो बहनें पहली बार वट सावित्री व्रत का पूजा कर रही हैं, उन्हें 5 पंखे दान करना होगा। और विशेष रूप से यह बात सभी महिलाओं को जान लेनी चाहिए कि वट सावित्री व्रत पूजा में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे व्रत पूजा में व्रत वृक्ष पर कच्चा सूत या फिर कलावा लपेटने का जो विशेष नियम होता है, परंतु बहनें आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कलावा लपेटना शुरू करें तो गांठ बांधकर इसकी शुरुआत ना करें। 5 या 7 या फिर 11 बार कलावा को लपेटें और अंतिम में भी इसमें गांठ ना बांधें। वट वृक्ष में बहुत सारे धागे पहले से लिपटे हुए होते हैं। इस धागे में फंसाकर कलावा लपेटना शुरू करें और वहीं पर फंसाकर उसे समाप्त भी कर लें। अब बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि जब हम पहली बार वट सावित्री व्रत का पूजा कर रहे हैं तो कहाँ का वस्त्र पहने, कहाँ का कपड़ा पहने, मायके का या ससुराल का। तो पहली बार वट सावित्री व्रत जो बहनें धारण कर रही हैं, उन्हें मायके की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। मायके का वस्त्र तथा मायके से आई हुई सामग्री का दान करना चाहिए। पहली बार नया वस्त्र धारण जरूर करें तथा विवाह की चुनरी अवश्य ओढ़े। और महिलाओं को कुछ ऐसी बातें हैं जो वट सावित्री व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए। जैसे वट सावित्री व्रत के दिन व्रत रखने वाली बहनें भूल कर भी वट वृक्ष से कोई भी पत्ता या डाल, कोपल या टहनी ना तोड़े। जिस कोपल को निगलकर जल ग्रहण किया जाता है वह किसी अन्य से तुड़वाए, स्वयं ना तोड़े। जब तक पूजन और दान ना कर ले तब तक निर्जला ही रहे। बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि वट सावित्री व्रत में पत्नियां अपने पति को पंखा क्यों करती हैं। तो आइए इसका भी हम समाधान बताते हैं कि क्यों करती हैं।
जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटते समय मूर्छित होकर गिर पड़े, तब देवी सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे उन्हें अपनी गोद में लिटाया था। तब ज्येष्ठ का महीना होने के कारण भीषण गर्मी थी। सत्यवान को शीतलता देने के लिए देवी सावित्री ने बांस के पंखे से हवा दी थी। तभी से वट सावित्री व्रत में पंखे से पहले बरगद को पेड़ को हवा करते हैं और फिर पूजा के बाद पति को पंखा करते हैं। और उसी दिन सावित्री माता को 100 वर्षों का वरदान भी मिला था। इसीलिए बांस के पंखे का उपयोग किया जाता है ताकि वंश की वृद्धि हो। अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत का पारण कब करें। इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई 2026 की सुबह 5:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 17 मई 2026 की प्रातःकाल 1:30 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 16 मई 2026 को दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा की शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से 8:54 तक रहेगा। और बात करें कि व्रत पारण की, बहुत लोग वट सावित्री के दिन ही पूजा करने के बाद पारण कर लेते हैं, किंतु जो लोग अगले दिन सुबह करते हैं तो उन महिलाओं के लिए आप 17 मई 2026 को 5:29 के बाद ही पारण कर सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय मां सावित्री जरूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की हर व्रत की कथाएं आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद। राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके पति की हमेशा लंबी आयु बनाए रखें। धन्यवाद।